ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो सर्टेन इश्यूज रहता है उसको हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसको लेकर स्टूडेंट्स लोग थोड़े से कंफ्यूजन में है कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें कुछ इश्यूज है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो कंटेंट में है था, जो लोग परेशान होते हैं, वो होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर कुछ लोग परेशान होते हैं, तो मैं आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं कि बैंक टू बैंक ये वेरी करता है। कुछ बैंक्स आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे और कुछ बैंक्स आपको 2 ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो इट वेरी फ्रॉम द बैंक टू बैंक, पहले इस बात को आप नोट कर लें। तो जहां पर 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मांगेंगे तो उसमें क्या होता है, एक तो आप गैजेटेड ऑफिसर से आप साइन करा लें, नंबर 1 थिंग। ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको साइन कराना है वो आपका जो लास्ट कॉलेज जो आपने अटेंड किया है उसका जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा या फिर जो आपका एचओडी होगा आप उससे साइन करा लें। साइन सिर्फ नहीं करा, उस पे मुहर भी आपको कराना पड़ेगा। ठीक है। एंड तीसरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे आपको बनवाना है वो होता है पर्सन ऑफ रेपुटेबल इंटरेस्ट, यानी कि आपके शहर के कुछ ऐसे नामचीन बंदे होंगे उनसे आपको कराना पड़ेगा। अब नामचीन बंदे कौन हो सकते हैं, जैसे एमपी हो गया जिसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, या एमएलए हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, या बहुत सारे क्लब्स या सोसाइटी चलते हैं उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं तो उनके पास भी इन चीजों का अधिकार होता है। तो ये होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू। अब सवाल होता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा कैसा था, मतलब कंटेंट हम क्या लिखेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। तो कहीं से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक अच्छा वेबसाइट बताता हूँ। आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट पर जाइएगा और बैंक ऑफ बड़ौदा में गूगल पे आप लिखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट, अगेन आई रिपीट, आपको लिखना है बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट। तो जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट लिखेंगे ना, उसमें पहला लिंक खुलेगा, उसमें आप क्लिक करिएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करिएगा ना, उसमें डाउनलोड फॉर्म करके एक सेक्शन आएगा। ठीक है। डाउनलोड फॉर्म करके एक सेक्शन आएगा, तो उसको आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। तो वहां पर आप देखिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा वो लोग वहां पे दिए हुए, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर ले कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने तरफ से बना के रखा है, तो वो स्टैंडर्ड होगा, हर नेशनलाइज्ड बैंक उसको आपका लेगा, इस्तेमाल में हमारा करेगा, वो रिजेक्शन में नहीं जाएगा। तो एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा कैसा है आपको समझ में आ गया, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट किनसे आपको साइन कराना है ये भी समझ में आ गया। ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो लास्ट इंस्टीट्यूशन जो आपने अटेंड किया है, तो जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है वो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने लास्ट इंस्टीट्यूशन अपने मैनेजमेंट कॉलेज का किया है, एग्रीकल्चर और आईटी वालों को छोड़कर और राजभाषा वालों को छोड़कर बाकी जो मार्केटिंग के हैं, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स के हैं, तो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन द मैनेजमेंट किया है। तो आपका लास्ट कॉलेज अटेंडेंट आपका एमबीए कॉलेजेस होगा, आपका ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो जहां से आपने एमबीए किया उस कॉलेज का हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर जो एचओडी होगा उनसे आपको सील विद साइन आपको करा लेना है। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट के रिलेटेड इश्यूज हमारा होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी परेशान रहते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट में कोई भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो आईबीपीएस का जो नोटिफिकेशन फॉर्म आया था आप लोगों ने देखा था, तो आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में हर एक कास्ट वाइज कैसा परफॉर्मा चाहिए वो उन्होंने बनाकर रखा है, किनसे साइन कराना है वो भी उन्होंने बनाकर रखा है। अगर आप नोटिफिकेशन पे ध्यान से देखेंगे तो एक बार कृपया करके आप नोटिफिकेशन की ओर जाए, वहां पर देखिए कि कौन कौन से प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है जिनको अधिकार दिया गया है कि वो साइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मान लो उसने दे रखा है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेंट्रल का होता है, तो इसका मतलब वो डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रल सर्टिफिकेट आपको बनाना है, रीजनल सर्टिफिकेट आप नहीं बना सकते। चाहे आप ईडब्ल्यूएस का बना रहे हैं या फिर आप ओबीसी का आप बना रहे हैं या फिर डिसेबिलिटी का बना रहे हैं, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट आप जो बना रहे हैं ना, तो आपको जो है वो सेंट्रल सर्टिफिकेट आप बना लें। क्यों? अगर अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्टेट सर्टिफिकेट भी तो चलता है, नो डाउट चलता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दिस इज योर लास्ट स्टेज, ये आपकी आखिरी स्टेज है। अब जो आप वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि वो जो ऑफिसर होगा ना उस पर डिपेंड करेगा। तो मान के चलो यार वो सन की मिजाज का होगा थोड़ा सा, है ना, सन की मिजाज, वो बोलेगा नहीं आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, तो आपको झूठ का वो अंडरटेकिंग भरा देगा और आपकी ज्वाइनिंग थोड़ी सी डिले हो जाएगी। तो वो करके आपको क्या फायदा मिलेगा? तो बेटर देन दिस कि आप सेंट्रल का ही बना ले। सेंट्रल का बनाने से फायदा क्या होता है कि वो किसी एक राज्य नहीं बल्कि संपूर्ण भारत, अखंड भारत के लिए वो एलिजिबल होता है। ठीक है। तो वो ज्यादा कारगर और टाइम तो उतना ही लगेगा यार, है ना, टाइम उतना ही लगेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट इस तरीके से आप बनाए, आप सेंट्रल की बनाने की कोशिश हमारे कर ले, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो परफॉर्मा है कि कैसा कास्ट सर्टिफिकेट परफॉर्मा कैसा रहेगा, कंटेंट उसमें क्या रहेगा, तो आईबीपीएस की जो नोटिफिकेशन निकली थी उसमें उन्होंने परफॉर्मा रिलीज कर रखा था, आप वहां से वो डाउनलोड करें और उस पर ही आप साइन करें। उसमें प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी किनका साइन चलेगा वो भी उन लोगों ने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है, तो आप नोटिफिकेशन में जाएं और उसको देख ले, जिसका नाम मेंशन कर रखा है आप उसी से साइन विद सील आप करा लें। ठीक है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड इश्यूज रहता है। ओके, उसके बाद एक थर्ड इश्यूज रहता है प्रोविजनल एंड फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट में। तो मैं प्रोविजनल एंड फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं, इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। पहली जो बात होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है,
ठीक है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उस और आपने इसी साल या 1 साल पीछे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पोस्ट ग्रेजुएशन को हुए 2 साल हुए, मान के चलो। तो उस कंडीशन में प्रोविज़नल सर्टिफिकेट वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। उनका जो नोटिफ़िकेशन आएगा ना, उसमें लिखा रहेगा प्रोविज़नल या डिग्री, बट वहाँ पे वो लोग आपसे पूछेंगे। तो अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ योर लास्ट स्टेज। तो झूठ का, है ना, एक बिना मतलब का एक ज़िंदगी में परेशानी लाके क्या फ़ायदा? बड़ी मुश्किल से यार प्री निकाले हो, फिर मेंस निकालो, फिर इंटरव्यू निकालो, तो अब इस स्टेज में परेशानी झेल के क्या फ़ायदा? तो अगर आपका 2 साल, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर रखा है और 2 साल तक आपका चलता है, तो उस कंडीशन में प्रोविज़नल वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, बट उसके बाद दे विल आस्क फॉर योर डिग्री सर्टिफिकेट, तो आप डिग्री ऑब्टेन कर लेना। अब इसमें एक कंडीशन और होता है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपने ग्रेजुएशन की हुई ऑलरेडी 2-3 साल आपका पार हो चुका होगा। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास प्रोविज़नल है, तो आप ऐसा गलती ना करें। आप अपने कॉलेज में जाएँ और कॉलेज को बोलें कि भैया हमको डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, दे विल गिव द डिग्री सर्टिफिकेट। इन केस अगर आपका कॉलेज वाला नाटक करता है डिग्री सर्टिफिकेट देने में कि भाई बाद में देंगे, अभी नहीं देगा, फलाना-ठिकाना, तो आई विल गिव यू द वे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। वहाँ पर एक कैशियर बैठता है, हर एक कॉलेज का अपना एक कैशियर बैठता है, जिसको हम हिंदी में किरानी बोलते हैं। आप उसको बोलो भैया ये लो 500 हज़ार रुपया जल्दी से बना के हमको दे दो, विदिन 1 डेज़ और विदिन 2 डेज़ दे विल गिव यू प्रोविज़नल फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट। मैं तो कहता हूँ 1 दिन में ही वो निकाल कर देगा। वो खुद यूनिवर्सिटी जाएगा, सारा तामझाम हमारा करेगा और आपको शाम को सर्टिफिकेट दे देगा। तो आप पैसा भी खर्च करने से निपटाए नहीं, आप पैसा खर्च करते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। ये प्रोविज़नल और डिग्री का हमारा होता है। अच्छा, अगर जो पीओ वाले होते हैं या फिर जो क्लर्क वाले होते हैं, तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे ही ज़्यादातर हमारा भरते हैं। तो उसमें भी वही कंडीशन है, अप टू 2 ईयर तक अगर आपका डिग्री अगर निकला है, तब तो प्रोविज़नल वो लोग एक्सेप्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम, है ना? प्रोविज़नल ऐसे भी एक्सेप्ट करेंगे बट डिले कर देगा, ठीक है? डिले कर देगा, वो अंडरटेकिंग भरा देगा, बाद में बोलेगा लेकर आओ, फिर आप कॉलेज जाएँगे, कुछ कॉलेज सर्टिफिकेट लिखवा के आएँगे। उतना तामझाम करने का क्या ज़रूरत है यार? अभी आपके पास टाइम है, आप कॉलेज चले जाओ और बोलो कि यार हमको सर्टिफिकेट बना के दे दो मेरा फाइनल, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2 साल पार हो गया है, तो वो आपको दे देंगे, देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? 2 साल तक है, तो चलता है, समझ में आ रहा है? और लास्ट जो परेशानी होती है, वो बच्चों को रहता है कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट को लेकर। तो मैं आपको क्लियरली कट एक्सप्लेन कर दूँ कि आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में या फिर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी भी कंप्यूटर एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ा है। अब कंप्यूटर एज़ अ सब्जेक्ट का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मैनेजमेंट कर रखा है, एमबीए कर रखा है, तो वहाँ पे कंप्यूटर स्किल्स पढ़ाया जाता है या कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ाया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकंड सेमेस्टर में भी। तो आपका काम बन गया। ठीक है? तो आपको कोई लिटरेसी सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंप्यूटर पे, क्योंकि आपने इटसेल्फ एज़ अ सब्जेक्ट में बना के रखा है। अब वो जो सर्टिफिकेट की बात करते हैं कंप्यूटर लिटरेसी में, उनका कहना क्या रहता है कि एट लीस्ट यू विल हैव टू स्टडी फॉर 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ। ऐसा कोई कोर्स आपने कर रखा है कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट आपसे वो माँगेंगे। 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा, है ना? तो माँगेंगे। तो सेमेस्टर आपका 6 महीने का होता है, तो ऑलरेडी आपने एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ रखा है, तो दे विल एग्रीड कि ओके आपने कंप्यूटर लिटरेसी जान के रखा है, तो उसमें कंप्यूटर लिटरेसी में इश्यू नहीं होगा। बट इन केस अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने इंजीनियरिंग कर रखा होगा, तो इंजीनियरिंग में आप जो पहला सेमेस्टर होता है, तो हर सेमेस्टर के बच्चों को आप देखो सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है। तो इटसेल्फ इज़ अ कंप्यूटर लिटरेसी, है ना? तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है, ऐसा नहीं है वो एक्सेप्टेबल है, दैट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल, वो भी चलेगा। इवन दैट आप तो डीबीएमएस भी पढ़ते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट साइंस भी आपको पढ़ाया जाता है, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। तो मेनी थिंग्स आर देयर, है ना? तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा आपने पढ़ रखा है कंप्यूटर एज़ अ सब्जेक्ट। तो कंप्यूटर एज़ अ सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है यार, जो भी आप पढ़ रहे हो, वो तो कंप्यूटर एज़ अ सब्जेक्ट होता है। वो उसमें ऐसा तो नहीं लिखा कि आपको वर्ड आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट, कंप्यूटर एज़ अ सब्जेक्ट, तो कंप्यूटर के अंदर तो बहुत सारा फिनोमेनन है। तो इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट्स व्हाई दे विल एक्सेप्ट द थिंग, ठीक है? ओके, अगर इन केस आपने कंप्यूटर एज़ अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा है, ना ही 10th में, ना ही 12th में, ना ही ग्रेजुएशन, ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उस कंडीशन में यार आप अदालत में आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। आप सर्टिफिकेट नहीं बनाओगे तो इश्यू हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट बनाने का भी मैं तरीका बताता हूँ, अगर आपके पास है देन इट्स वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री कैडर से बिलॉन्ग करते हैं या कॉमर्स कैडर से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको फिर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि आपने अपने, है ना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में नहीं पढ़ रखा होगा, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। आज के डेट में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कंप्यूटर लिटरेसी फैलाती है ना? बहुत सारे इंस्टीट्यूट, आप उसके पास जाओ, बोलो कि यार हमको एक सर्टिफिकेट बैकडेट में बना के दे दो, जो पैसा होगा बोलो दे दो, तो वो बना के दे देगा, क्योंकि इट्स अ सर्टिफिकेट, इसमें कोई ऐसा वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होता। सर्टिफिकेट कैन इशू बाय एनी ऑफ द एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आप एप्टेक वगैरह में जाएंगे तो वो नाटक करेगा, बट छोटा-मोटा जो इंस्टीट्यूशंस है ना, हर शहर में कुछ-कुछ रहता है, जो ना आप देखते होंगे ना, डीटीपी सीखो, है ना? डीसीए सीखो, फलाना-ठिकाना जो हमारा सीखो, तो उसको आप पैसा दे दो, वो बना के दे देगा बैकडेट में भी, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन जान-पहचान का आप रखना, जान-पहचान का रखिएगा तो बेटर हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट्स होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप 2 या 3 लोगों से जो आपको बनेगा ना, तो आप मेंशन कर लेना वैसे लोगों से आप बनाना जो आपको रिवर्ट बैक करे। रिवर्ट बैक का मतलब आप जिनसे बनाओगे ना, तो आईबीपीएस उनको एक एनवेलप हमारी भेजेगी, तो उनको भेजना पड़ेगा कि हाँ, आपके द्वारा ये चीज़ मेंशन किया गया है कि आप इस बंदे को 2 साल या 2 साल से ऊपर जाते हैं, बैंक के जॉब के लिए फिट है, तो ऐसा आप रिवर्ट बैक उनको उनको वापस से मेल सेंड करना पड़ता है। तो ऐसा आदमी से आप करवाना जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हो या कम्युनिकेशन एड्रेस आपके पास हो, कि अगर आईबीपीएस उधर सेंड करे तो आप डायरेक्टली उनके पास पहुँच जाओ और बोलो कि सर इसको थोड़ा जल्दी भेज दीजिए ना, तो वो भेजेगा, तो ही आपका जो फाइनल जॉइनिंग प्रोसेस है उसको जल्दी-जल्दी करेंगे, ठीक है? तो यही था वीडियो में, ठीक है? एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।